very important क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन नंबर में क्या सीखेंगे? बैलेंस शीट एनपीओ में कैसे बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 49, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, prepare income and expenditure account and balance sheet of Rural Literacy Society as on 31st March 2020। क्या मांगा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31st March 2020। तो आपसे सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट मांगी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनानी होती है। अब एक चीज होती है कैपिटल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में वर्ड यूज होता है कैपिटल, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इन द बिजनेस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होती है कैपिटल फंड। तो कैपिटल और कैपिटल फंड एक ही बात होती है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल वैसे ही कैलकुलेट होती है, बट यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल को बोलते हैं कैपिटल फंड, अक्यूमुलेटेड फंड। तो अगर तो आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन है, अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन है तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन है तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी। लेकिन अगर कैपिटल फंड नहीं गिवन, अगर कैपिटल फंड नहीं गिवन तो पहले वर्किंग नोट में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन में मांगी हो या ना मांगी हो। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है? टू कैलकुलेट कैपिटल फंड। अगर कैपिटल फंड गिवन होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, टू बैलेंस बीडी, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जो टू बैलेंस बीडी होता है, ये क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। तो ये कहाँ चला जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट। अब यहाँ बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट, तो अब आपको पता चलेगा कि बैलेंस शीट में कौन से अमाउंट जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। सब्सक्रिप्शंस, अब इसको रीड कैसे करते हैं जो सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन है? सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 2,82,000, out of which 12,000 relates to the previous year, 2,65,000 relates to the current year and 5,000 relates to the next year। ठीक है। लेगेसी, सब्सक्रिप्शन की तो एडजस्टमेंट करेंगे तो तब हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। लेगेसी पर्पस मेंशन नहीं है तो क्या होती है ये? जनरल लेगेसी। जनरल लेगेसी का क्या करते हैं? वो रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट में भी सेम रूल अप्लाई होता है कि पर्पस मेंशन्ड है कि नहीं है। अगर पर्पस मेंशन नहीं है तो ये भी आपके लिए क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का क्या करते हैं? क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटेड क्योंकि इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर पे स्टार लगा देंगे। सेल ऑफ एसेट है, बुक वैल्यू गिवन है, तो 50,000 का फर्नीचर 37,000 में बेचा, तो इस पे आप लॉस कैलकुलेट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी करा रखी होगी तो ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है कि एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, पूरा मिला कि नहीं मिला, देखते हैं। जनरल एक्सपेंसेस नॉर्मल आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कर देते हैं। न्यूज़पेपर्स नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ चला जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बार बार नहीं लिखूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखूंगा तो वो इम्प्लाइड है कि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एफडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। डेट अगर गिवन है तो डेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, अगर डेट गिवन नहीं है तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10% पर एनम। 1,80,000 है, वो हम कैलकुलेट करेंगे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, कितना मिला, कितना अक्रूड है, देखते हैं। बुक्स, बुक्स होते हैं आपके एसेट्स, बुक्स होते हैं आपके एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में चला जाएगा। सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेंट देखते हैं कि आगे, ये है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई भी एडजस्टमेंट होगी तो उस हिसाब से कर लेंगे।
पोस्टेज चार्जेस वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करते वक्त हमें यही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू रिसीट है, कौन सा कैपिटल रिसीट है। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज क्या होता है, हमारे एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बैलेंस बीडी और बैलेंस सी डी क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2019 20,000 and as on 31st March 2020 15,000। टोटल आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर कितना है। देखते हैं, आएंगे उस चीज पे। ऑन 31st March 2020 सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 6,000, 31st March 2020 मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस, तो सैलरी की एडजस्टमेंट है, सैलरी पे स्टार लगा देंगे। एंड 1 month रेंट पेड इन एडवांस, 1 month रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पे स्टार लगा देंगे कि जो भी रेंट पे कर रखा है उसमें से एक एडवांस में पे कर रखा है, ठीक है। देखते हैं वो तो जब एडजस्टमेंट करेंगे तो कैलकुलेशन आ ही जाएगी। ऑन 1st April 2019 कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। सोसाइटी ओन्ड फर्नीचर 1,20,000 एंड बुक्स 50,000। कुछ एसेट्स आपके पास पहले से पड़े हुए थे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तो सबसे ज्यादा ये ध्यान से देख लेना चाहिए कौन सी इंफॉर्मेशन पिछले साल से रिलेट करती है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में वो इंफॉर्मेशन आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी जो पिछले साल से रिलेट करती है। उन्होंने तो नहीं मांगी ओपनिंग बैलेंस शीट, क्यों बनानी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस शीट मांगी है। आप क्लोजिंग बैलेंस शीट तब तक नहीं बना सकते जब तक आपके पास कैपिटल फंड नहीं है, और कैपिटल फंड अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपके पास एक ही तरीका निकालने का, क्या, प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। ध्यान से देखना, क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले उन्होंने मांगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट क्लोजिंग, हमें बनानी चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले हमें बनानी चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट। डेट क्या है क्वेश्चन की, 31st March 2020, 31st March 2020 एंड है। तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी कहाँ बनेगी, पहली बात वर्किंग नोट्स में। उन्होंने तो नहीं मांगी, क्यों बनानी पड़ रही है, कैपिटल फंड गिवन नहीं है। तो क्या हो जाएगी, बैलेंस शीट एज एट 1st April 2019, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब देखते हैं कौन सी चीजें पिछले साल से रिलेटेड है, आराम से एक एक करके। सबसे पहला स्टेप, जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है वो पिछले साल का कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो पिछले साल कैश इन हैंड कितना था, 40,000, और बैंक बैलेंस था 1,55,500। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा दो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड 40,000 और बैंक बैलेंस 1,55,500। चेक कर लेते हैं, 1,55,500 ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक दिखा दिया। अब सब्सक्रिप्शन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, रीड करते हैं। नीचे अलग से इंफॉर्मेशन दे रखी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2019, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 20,000 थी, इस साल उसमें से 12,000 मिल गए, वो तो इस साल मिले हैं ना, इस साल के रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आ रहे हैं तो इस साल मिल गए। लेकिन जब साल शुरू हुआ तो आउटस्टैंडिंग कितना था, तो 20,000 था। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 20,000 आएगा एसेट साइड पे। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग कितना, 20,000, ये इंपॉर्टेंट अमाउंट है। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग टोटल 20,000 था, उसमें से इस साल 12,000 मिल गए, तो वो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चेंज आएगा, जो आएगा कितने ड्यू है क्या है, पिछले साल का अफेक्ट नहीं होगा इस अमाउंट से जो इस साल रिसीव हुआ है। बाकी जो 31st March 2020 है वो तो क्लोजिंग का है, क्लोजिंग में देखेंगे। ऑन 31st March 2020 सैलरीज और रेंट की जो एडजस्टमेंट है वो भी क्लोजिंग में आएगी। ऑन 1st April 2019 सोसाइटी ओन्ड
फर्नीचर एंड बुक्स। तो पिछले साल जब मतलब पहले से हमारे पास फर्नीचर था 1,20,000 और बुक्स थी 50,000 पहले से थी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी, क्या आएगा, फर्नीचर और बुक्स। कितना फर्नीचर है, कितनी बुक्स हैं? फर्नीचर है 1,20,000 और बुक्स हैं 50,000 की। फर्नीचर 1,20,000 और बुक्स हैं 50,000। अब क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से दोबारा रीड करेंगे। कोई और चीज जो पिछले साल से रिलेटेड हो। कैश एंड बैंक दिखा दिया, सब्सक्रिप्शंस दिखा दी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा। लेगेसी इस साल मिली है, गवर्नमेंट ग्रांट इस साल मिली है, फर्नीचर इस साल बेचा है, इंटरेस्ट इस साल मिला है, एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब करंट ईयर के खर्चे हैं। पिछले साल से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बस ओपनिंग बैलेंस शीट खत्म। बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है बहुत सिंपल, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, कौन सी पिछले साल से रिलेट करती है, कौन सी पिछले साल से रिलेट नहीं करती है, कौन सी करंट ईयर से रिलेट करती है। तो अब पिछले साल के मुझे क्या दे रखे हैं, एसेट्स दे रखे हैं। टोटल एसेट्स कितने हैं? टोटल एसेट्स हैं 3,85,500। पिछले साल के मुझे एसेट्स दे रखे हैं, पिछले साल की कोई लाइबिलिटीज गिवन नहीं है तो नील होंगी। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? कैपिटल फंड। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? कैपिटल फंड। क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा? जो भी टोटल ऑफ एसेट्स है, लाइबिलिटीज तो नील है, 3,85,500। कैपिटल फंड कितना आ गया? 3,85,500। ओपनिंग बैलेंस शीट खत्म। बस इतना ही काम होता है, कैपिटल फंड निकालना। बट क्वेश्चन रीड करके हमें यह समझ आना चाहिए कौन सी इंफॉर्मेशन पिछले साल से रिलेट करती है। अब एक एक करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आइटम्स देखते हैं। ध्यान से देखना, कोई भी साइड पकड़ लो, एक्सपेंडिचर साइड पकड़नी एक्सपेंडिचर, इनकम साइड पकड़नी है इनकम साइड। एक्सपेंडिचर साइड पहले पकड़ लेते हैं। तो पेमेंट साइड पे एक एक करके, सबसे पहले जनरल एक्सपेंसेस, नो एडजस्टमेंट, पूरा का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेबिट साइड होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे, एक्सपेंडिचर। 2 जनरल एक्सपेंसेस। कितने थे जनरल एक्सपेंसेस? जनरल एक्सपेंसेस थे 32,000, पूरा का पूरा आ जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। न्यूज़पेपर है 18,500, तो वो भी इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे आ गया। 2 न्यूज पेपर्स। कितने थे न्यूज पेपर्स? 18,500। 18,500। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, 2 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसका कितना अमाउंट है? 30,000। वेरीफाई कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी 30,000, ठीक है, तो हमने एक्सपेंसेस दिखा दिए 30,000। अब नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट। ये साथ साथ ही हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर लेने चाहिए, रह जाते हैं जैसे जैसे आइटम आ रहे हैं। अब आपने फिक्स डिपॉजिट कराया, फिक्स डिपॉजिट आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एसेट क्रिएट हो गया। अब 1,80,000 एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंस में नहीं आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट साइड। 1,80,000 30 सितंबर को कराया है तो इंटरेस्ट उस हिसाब से कैलकुलेट होगा, कर लेते हैं उसकी एडजस्टमेंट भी। 1,80,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में फिक्स डिपॉजिट्स, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? फिक्स डिपॉजिट है 10% पर एनम, 1,80,000, 10% पर एनम। 1,80,000 की आपने एफडी कराई। अब 1,80,000 की एफडी आपने कब कराई? 30 सितंबर को कराई। 30 सितंबर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या था? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड। वर्किंग नोट का नाम लिखना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ
accrued interest on fixed deposit. Calculation of accrued interest on fixed deposit. Total interest for the period is equal to 1,80,000 into 10% into 6/12. तो 1,80,000 का 10% होता है 18,000, 18,000 का हाफ होता है 9,000. तो 9,000 मिलना चाहिए था. लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड, कहां दे रखा है? एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है? 4,500. इतना इंटरेस्ट मिल चुका है. 9,000 टोटल इंटरेस्ट था, 4,500 मिल चुका है. तो बाकी क्या है? बाकी है अक्रूड इंटरेस्ट. 4,500 अभी अक्रूड है. अब ध्यान से देखना, इसको हम कहां दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि एसेट से रिलेटेड थी तो उस टाइम पे ही एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए ताकि आइटम रह ना जाए. तो क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट. ये जो इनर कॉलम बनाता हूं ये बस अपनी प्रेजेंटेशन के लिए बनाता हूं. आप क्या करेंगे? दिखाएंगे तो इनर कॉलम में कि मेन कॉलम के अंदर, बट लाइन खींचने की जरूरत नहीं है इनर कॉलम की. तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कहां पे गिवन है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स में रिसीट साइड पे गिवन है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 4,500. और कितना मिला, कितना मिल चुका है? टोटल हमने कैलकुलेट करा 9,000. 4,500 मिल चुका है. इसमें ऐड करके दिखाएंगे अक्रूड इंटरेस्ट. ब्रैकेट्स में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2. कितना है अक्रूड इंटरेस्ट? 4,500. टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 9,000. अब ध्यान से देखना, एक बार ही तो यहाँ पे आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टोटल इंटरेस्ट. जो अक्रूड पोर्शन है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भी आ जाएगा. अक्रूड इंटरेस्ट 4,500. तो ध्यान से देखना, फिक्स डिपॉजिट दिखा दिया. अब बुक्स एसेट्स हैं, तो जब भी एसेट्स की आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि कोई डेप्रीसिएशन तो नहीं है एसेट पे. एडजस्टमेंट्स में गिवन होगी नहीं है. तो बुक्स पहले से भी 50,000 थी, वो तो बात की बात है, बैलेंस शीट में आ जाएंगी. इस साल आपने 70,000 और खरीदी. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा? बुक्स. ब्रैकेट्स में दिखा सकते हैं 50,000 पहले से थी, 70,000 आपने और खरीद ली. कितना आ जाएगा? 1,20,000. अगर डेप्रिसिएशन होती तो इनर कॉलम में दिखा देना चाहिए था कि ओपनिंग बैलेंस 50,000, एड परचेज ड्यूरिंग देयर 70,000, टोटल होनी चाहिए 1,20,000 लेस डेप्रिसिएशन. अगर है तो डेप्रिसिएशन की प्रेजेंटेशन दिखानी चाहिए, बेटर रहता है. बट डेप्रिसिएशन नहीं है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन ब्रैकेट्स में दिखा सकते हैं. बुक्स दिखा दी. सैलरी पे स्टार लगी हुई है, सैलरी पे एडजस्टमेंट है. क्या बोल रहा है? ऑन 31st March 2020 सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 6,000. तो 36,000 पे हो चुकी है, 6,000 अभी आउटस्टैंडिंग है. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे 2 सैलरीज 36,000 एड सैलरीज आउटस्टैंडिंग, एड सैलरीज आउटस्टैंडिंग. कितनी? 6,000. कितनी हो गई टोटल सैलरीज? 42,000. एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट दो बार आएगी, जैसे अक्रूड इंटरेस्ट दो बार आया था. तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग जो है एक बार तो एक्सपेंस में ऐड हो गई. अब लायबिलिटी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाओ सैलरीज आउटस्टैंडिंग. सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितनी है? 6,000. ओके, सैलरीज आउटस्टैंडिंग डन. रेंट, रेंट में भी एडजस्टमेंट है. रेंट में क्या एडजस्टमेंट है? 1 month रेंट हैज बीन पेड इन एडवांस. इसका मतलब जो आपने रेंट पे करा है, कितना रेंट पे किया? 65,000. ये 13 months का होगा, 12 महीने का तो देना ही था, एक महीने का एक्स्ट्रा दे दिया. तो 65,000 13 months का है. ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है.
रेंट कितना पे किया 65,000, ध्यान से देखना एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे आ गया टू रेंट 65,000 इनर कॉलम में 65,000 लेस प्रीपेड रेंट। अब ध्यान से देखना ये कैलकुलेट करके दिखाता हूं वर्किंग नोट नंबर 3 में। वर्किंग नोट नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड रेंट। वर्किंग नोट नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड रेंट। ध्यान से देखना कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड रेंट। रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 13 मंथ्स। हमें कैसे बता दिया 13 मंथ्स का है? अरे कितना रेंट पे किया उस साल में वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में गिवन है, कितना 65,000, और बोल रहे हैं 1 महीने का हमने एक्स्ट्रा दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी में इंक्लूडेड है वो। रेंट पेड पर मंथ कितना हो जाएगा, which is equal to 65,000 डिवाइडेड बाय 13, तो कितना हो जाएगा 65,000 डिवाइडेड बाय 13, 5,000। रेंट पर मंथ कितना हो गया 5,000। रेंट पेड 65,000, रेंट पर मंथ 5,000, so prepaid rent for 1 month is equal to 5,000। prepaid rent for 1 month is equal to 5,000। कैसे दिखाएंगे 65,000 माइनस 5,000, कितना हो गया रेंट 60,000। उस पीरियड का खर्चा कितना हो गया 60,000, और प्रीपेड रेंट हमारे लिए एसेट होता है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्या आ जाएगा प्रीपेड रेंट 5,000। तो रेंट की एडजस्टमेंट भी आ गई, प्रीपेड रेंट की एडजस्टमेंट भी आ गई। पोस्टेड चार्जेस नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 3,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हो जाएगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे टू पोस्टेज चार्जेस कितना आ जाएगा 3,000। ठीक है जी, नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्नीचर परचेज एसेट है, फिर सेम चीज, कोई भी एसेट हो तो हमें देखना चाहिए कि कोई डेप्रीसिएशन है कि नहीं है। एडजस्टमेंट में कहीं कोई डेप्रीसिएशन नहीं है, तो सीधा एसेट्स में चला जाएगा। 1,05,000 का आप खरीदा, 1,20,000 का पहले से था, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्या आ जाएगा फर्नीचर। पहले से कितना था 1,20,000, और कितना खरीदा 1,05,000, 2,25,000, 2,25,000 टोटल फर्नीचर हो गया। क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे। कैश कितना है 30,000, बैंक बैलेंस कितना है 82,000। ध्यान से देखना कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिर से वेरीफाई कर लेते हैं एक बारी। कैश इन हैंड 30, कैश एट बैंक 82, कैश इन हैंड 30,000, कैश एट बैंक 82,000। डालते हैं बाकी आइटम्स, पता चल जाएगा और कुछ रह तो नहीं गया। इनकम साइड पे आ जाते हैं अभी। इनकम एक्सपेंडिचर में हमने पेमेंट साइड पूरी कवर कर दी, अब रिसीट साइड को एक एक करके देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो कहाँ पे दिखाना था ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट हम पूरी ही बना चुके हैं, तो आ चुका है वो। ठीक है, नेक्स्ट आइटम, एक एक करके सारे आइटम देखना चाहिए और फिर उन पर टिक मारेंगे तो मतलब वो हम दिखा चुके हैं, वो जरूरी है। फिर सब्सक्रिप्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। अब ध्यान से सब्सक्रिप्शंस करते हैं, ध्यान से देखना। तो वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर, क्या फॉर्मूला होता है
सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ऐड, क्या ऐड करते हैं, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर, पूरा फॉर्मेट लिखेंगे, फॉर द करेंट ईयर, ऐड करते हैं क्या, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस, माइनस करते हैं क्या, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन द करेंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर, इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस, इसमें से कौन सा लेते हैं, आउट ऑफ विच रिसीव्ड, आउट ऑफ विच रिसीव्ड इन द करेंट ईयर, ठीक है। और क्या माइनस करते हैं, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस, वो क्या होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब इसमें अमाउंट्स कैसे डालेंगे ध्यान से देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो पूरी वैल्यूज ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने बताया था कि शॉर्टकट भी होता है और एक पूरा फॉर्मूले में कैसे लगेगा वो भी होता है, तो मैं पूरी वैल्यूज ले रहा हूं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है, 2,82,000, ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2,82,000, ओके। एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर, आते हैं उस पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो वो जीरो है, क्या है वो, जीरो, ध्यान से देखना, कुछ गिवन नहीं है तो वो जीरो है, पूरे क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि पिछले साल कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस में आ रही है, नहीं गिवन। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस आउट ऑफ विच रिसीव्ड इन द करंट ईयर, ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस वाज 20,000, 31 मार्च 2019 का बैलेंस था 20,000, लेकिन इस साल के रिसीट्स एंड पेमेंट्स में क्या आ रहा है, इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है, 18-19 की रिसीव हुई है 12,000, तो जो 2,82,000 मिले हैं उसमें से जो पिछले साल के मिले हैं वो माइनस कर दो, तो पिछले साल के टोटल आउटस्टैंडिंग 20,000 थे, लेकिन मुझे तो 12,000 ही मिले हैं, तो 2,82,000 में से वो माइनस करते हैं जो पिछले साल के मुझे अब मिले हैं, कितने मिले हैं, 12,000, तो 12,000 माइनस हो जाएंगे, माइनस 12,000 माइनस कर देंगे। और क्या माइनस कर देंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस, इसका मतलब क्या होता है, इस साल कौन सी सब्सक्रिप्शन मिली है जो नेक्स्ट ईयर की है, तो इस साल 2,82,000 मिले हैं जिसमें से 5,000 नेक्स्ट ईयर के, तो 5,000 नेक्स्ट ईयर के हम माइनस कर देंगे, 5,000 नेक्स्ट ईयर के हम माइनस कर देंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो मैंने पहले टोटल दिखाया 2,82,000, फिर ये एक एक करके मैंने माइनस करे, जब इंफॉर्मेशन मुझे जिस वे में क्वेश्चन में प्रेजेंट थी कि 2,82 का ब्रेकअप गिवन था, 12,000 पिछले साल के हैं, 5,000 अगले साल के हैं, 265 उन्होंने खुद क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है, तो मैं माइनस करके भी दिखा सकता हूँ 12,000 5,000 जैसे मैंने माइनस करके दिखाया, मैं डायरेक्टली 2,65,000 भी ले सकता था, फिर मुझे ये माइनस करके दिखाने नहीं पड़ते। कुछ बच्चे क्या गलती से करते हैं, वो 265 भी ले लेते हैं डायरेक्टली और फिर माइनस कर देते हैं, अरे भाई 265 तो माइनस करने के बाद आ रहा है ना, 265 तो वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करेंट ईयर फॉर द करेंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर तो मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी मिली, उसमें से करंट ईयर की कितनी है, तो जो पिछले साल की है माइनस कर दो, तो 12,000 माइनस कर दो, 5,000 अगले साल की माइनस कर दो 282 में से, तो जो 265 डायरेक्टली गिवन था वही आ जाएगा। तो फॉर्मेट पूरा लेना है तो 282 लेके ये दोनों माइनस कर दो, मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली 265 लेके आप जो ऐड करने वाले पोर्शन है वो ऐड करेंगे, कर सकते हैं, दोनों इक्वली करेक्ट है।
तो अब जो ऐड करने वाली दो चीजें होती है, एक तो क्या पिछले साल कोई पैसे करंट ईयर के मिले थे, तो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, तो वो जीरो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। अब एक ही चीज में बस ध्यान देना था, हमें गिवन थी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, हमें टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन थी। तो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर 15,000 है, तो हमें देखना चाहिए कि उसमें कुछ पुराने ड्यूज तो नहीं चल रहे। तो बेटा चल रहे हैं। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 20,000 थे, उसमें से 12,000 ही मिले हैं। तो आउटस्टैंडिंग जो पुराने चल रहे हैं 8,000, वो इस 15,000 में इंक्लूडेड है। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2020 is equal to subscriptions outstanding for the current year add subscriptions outstanding for the previous year if it is still outstanding, if it is still outstanding on 31st March 2020। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग कितने थे? 20,000। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग कितने थे? 20,000, जिसमें से 12,000 हमें इस साल मिल गए। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि 8,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो अगर हमें टोटल आउटस्टैंडिंग दे रखा है 31 मार्च 2020 का 15,000, तो इसमें से 8,000 तो पिछले साल के हैं। अब ध्यान से देखना क्या गिवन है आपको, 15,000 टोटल आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग अगर 15,000 है, ये अगर टोटल आउटस्टैंडिंग 15,000 है और इसमें से कुछ पुराना है, पुराना कितना है? आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना चल रहा है? अभी हमने कैलकुलेट करा 20 था टोटल, 20 में से इस साल कितने मिले? 12,000। तो पुराना कितना चल रहा है? 8,000। 8,000 अगर पुराना चल रहा है, तो करेंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने होंगे? करेंट ईयर के आउटस्टैंडिंग 7,000 होंगे। ये 7,000 हमने कैलकुलेट करा है। कैसे कैलकुलेट करा है? टोटल आउटस्टैंडिंग गिवन था, टोटल आउटस्टैंडिंग गिवन था, उसमें से माइनस करके। तो सब्सक्रिप्शन क्या माइनस कर दिया? जो पुराने अभी ड्यूज चल रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर is equal to subscriptions outstanding on 31st March 2020 minus subscription outstanding for previous year, उसमें से जो still outstanding, तो still outstanding माइनस कर दिया। तो आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर कैसे निकला? टोटल आउटस्टैंडिंग थी 15,000, 15,000 में से क्या माइनस कर दिया? 8,000 जो पिछले साल के ड्यूज चल रहे हैं। तो पिछले साल के ड्यूज 8,000 चल रहे हैं, तो करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है? 7,000। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। सब्सक्रिप्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर कितना निकाला हमने? 7,000। सारा खेल ही यही था कि ये निकाला कैसे। सब्सक्रिप्शन में ये सारी चीजें हम डिटेल में कर चुके हैं, पुराने केसेस में से ही सब कुछ यूज हो रहा है। तो ऐड होना है 7,000
माइनस होना है 17,000। आप अगर दिखा रहे हो तो ये 17,000 माइनस करके दिखाना चाहिए, नहीं दिखा रहे तो आप डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर फॉर द करंट ईयर लेके भी कर सकते हो। तो कितना आया 2,72,000। क्या है ये? सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर। सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर। तो वर्क नोट नंबर 4, तो इनकम में तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय सब्सक्रिप्शंस ब्रैकेट्स में वर्किंग नोट नंबर 4। कितना है ये? 2,72,000। वर्क नोट नंबर 4 में हमने क्या कैलकुलेट करा? 2,72,000। ठीक है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने सब्सक्रिप्शन दिखा दी। बाकी तो अब खत्म ही है। लेगेसी जनरल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, कोई पर्पस मेंशन नहीं है। 12,500 इनकम में दिखा देंगे बाय लेगेसी। कितना? 12,500 दिखा दिया। नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट, पर्पस मेंशन नहीं है, 1,20,000 आ जाएगा बाय गवर्नमेंट ग्रांट। पर्पस मेंशन नहीं है, तो पर्पस मेंशन नहीं है तो कितना आ जाएगा? 1,20,000 आ गया जी, 1,20,000। नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 50,000 का फर्नीचर, अब ध्यान से देखना, वो फर्नीचर की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी जो हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दी थी। तो अभी तो क्वेश्चन चल रहा है, अगर ये स्किप हो जाता तो गलत हो जाता, बट फर्नीचर आपने बेचा भी है, फर्नीचर आपने बेचा भी है। ध्यान से देखना, 50,000 का फर्नीचर गया, तो जब भी दिखाया कि जब सेल हो रहा है तो बैलेंस शीट में जो एसेट में से कम होता है वो होती है बुक वैल्यू। 50,000 का फर्नीचर, 50,000 का फर्नीचर आपने 37,000 पे बेचा, तो जब हम फर्नीचर कर रहे थे हमें यहाँ पे फर्नीचर पे स्टार लगा लेना चाहिए था। स्टार लगा लेते तो बच जाते कि कोई एडजस्टमेंट भी है। तो हमने 50,000 का फर्नीचर बेचा भी था। अभी आ जाएगी वैल्यू। 50,000 का फर्नीचर 37,000 में बेचा, तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे आ जाएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 50,000 माइनस 37,000, 50,000 माइनस 37,000, तो लॉस कितना आया? 13,000 इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें फर्नीचर को ठीक कर देना चाहिए। अब सेल भी हुई है तो बेटर प्रेजेंटेशन क्या होगी, इसको पूरा डिटेल में दिखाना। मैं दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। अभी भी कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं है, ठीक है। तो फर्नीचर को कैसे दिखाएंगे? ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था? ध्यान से देखना, ओपनिंग बैलेंस था 1,20,000 एड परचेजेस। इस साल हमने कितना खरीदा? 1,05,000 और हमने कुछ बेच दिया। दिखाता हूं, तो जो खरीदा 1,20,000 प्लस 1,05,000, टोटल फर्नीचर कितना होना चाहिए? 2,25,000 और कुछ हमने सेल कर दिया, लेस सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का फर्नीचर बेच दिया? 50,000 का, ठीक है, फर्नीचर। अब भैया ये हम ब्रैकेट्स में दिखा सकते थे क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं, ब्रैकेट्स में दिखा सकते हैं। ये बेटर प्रेजेंटेशन ऐसी है कि आप टेबल में, मतलब इनर कॉलम में कैलकुलेशन दिखाएं। 1,20,000 का फर्नीचर पहले से था, 1,05,000 और खरीदा, 50,000 का फर्नीचर हमने सेल कर दिया। तो 50,000 का जो हमने सेल कर दिया, उसके बाद 1,75,000 का फर्नीचर बच गया। तो सेल ऑफ फर्नीचर की ट्रीटमेंट दिखा दी। इंटरेस्ट ऑन एफडी हम दिखा चुके हैं, रिसीट साइड एक बार वेरीफाई कर लेंगे। इनकम में इंटरेस्ट ऑन एफडी आ चुका है, अक्रूड इंटरेस्ट आ चुका है। सारी एडजस्टमेंट दिखा दी, सारे आइटम दिखा दिए, एक बार ही वेरीफाई कर लेना चाहिए। जनरल एक्सपेंसेस दिखा चुके हैं, न्यूज़पेपर दिखा चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी दिखा चुके हैं, एफडी दिखा चुके हैं, बुक्स दिखा चुके हैं, सैलरी, रेंट, पोस्टेज, फर्नीचर, क्लोजिंग बैलेंस, कैश एंड बैंक दिखा चुके हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्सक्रिप्शंस।
तो जो पिछले साल की मिली वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग आ गई। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शंस की भी हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। ये जो होती है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर, ये ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5000 जो करंट ईयर में मिले नेक्स्ट ईयर के, तो सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर में तो आपने एडजस्ट कर दिए कि करंट ईयर के नहीं है, माइनस कर दो। कह रहे अच्छा करंट ईयर के नहीं है तो फिर पैसे तो मिले हैं। तो जो 5000 नेक्स्ट ईयर के मिले हैं वो अभी आपकी इनकम नहीं है, आपकी लाइबिलिटी है। तो जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे दिखाएंगे क्या, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस। काफी बच्चे ये अमाउंट दिखाना भूल जाते हैं। तो कैसे बचेंगे हम, जब क्वेश्चन को गो थ्रू कर रहे हो, एक तो जब सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर रहे थे तभी दिखा सकते थे कि नेक्स्ट ईयर की कुछ है क्या, वो लाइबिलिटीज में दिखा देंगे 5000 आ गई। एक जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो हमेशा गो थ्रू करना चाहिए अपने सारे आइटम्स की ट्रीटमेंट जहां जहां वो आनी चाहिए थी वो आई कि नहीं आई। तो इस साल अगर कुछ सब्सक्रिप्शन मिली है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो आपकी लाइबिलिटीज में आती है। लेगेसी, तो फिर सब्सक्रिप्शन हमने दिखा दी तीनों, ठीक है जी, एडजस्टमेंट हो गई। लेगेसी दिखा दी, गवर्नमेंट ग्रांट दिखा दी, फर्नीचर के लॉस पे दिखा दिया और उसकी सेल के एडजस्टमेंट भी हो गए, इंटरेस्ट हो गया। एडजस्टमेंट्स एक बार रीड कर लेनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 20,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में, अब 15,000 बची है आउटस्टैंडिंग। तो यही तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, बैलेंस शीट में टोटल सब्सक्रिप्शन आएंगी, बैलेंस शीट में टोटल सब्सक्रिप्शन आएंगी, ध्यान से देखना। बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग। बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस आता है तो वहां टोटल सब्सक्रिप्शंस आती है, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग। अब ध्यान से देखना, अगर हीरो बनना है तो कैसे दिखाना चाहिए। अभी चल रहा है 1920, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखना चाहिए फॉर 2018-19, फॉर 2019-20। कैलकुलेशन क्योंकि हमारे पास है तो इसलिए हम दिखा सकते हैं। 18-19 की 20,000 टोटल आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग थी, उसमें से 12,000 मिल चुके हैं, तो 18-9 की कितनी है 8,000, और करंट ईयर की कितनी है 7,000। टोटल आउटस्टैंडिंग तो 15,000 ही आएगी। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 कितनी थी 15,000। आप डायरेक्टली 15,000 भी बैलेंस शीट में लिख सकते हो, बट उसका ब्रेकअप क्या है, 8,000 18-19 की है, 7,000 19-20 की है। ओके, सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट हो गई, तो यहाँ पे फिर डबल टिक मार देंगे कि हाँ सब्सक्रिप्शन दिखा दिया हमने। ऑन 31 मार्च 2020 सैलरीज आउटस्टैंडिंग हम दिखा चुके हैं, प्रीपेड रेंट हमने दिखा दिया है। वेरीफाई कर लेते हैं, सैलरीज आउटस्टैंडिंग दिखा चुके हैं, प्रीपेड रेंट दिखा चुके हैं, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को कुछ एसेट्स थे ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एसेट्स और लायबिलिटीज स्टार्टिंग में एग्जिस्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, और इस साल उनका कुछ भी नहीं हुआ, ना और खरीदे ना बेचे, तो वैसे के वैसे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो जब साल शुरू हुआ तो बुक्स थी मेरे पास 50,000 की, इस साल मैंने 70,000 और खरीदी हैं, तो अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में 50,000 प्लस 70,000, तो पहले से बुक्स कितनी थी 50,000 और कितनी खरीदी 70,000, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 120। ऐसे ही फर्नीचर का करेंगे कि जो पहले से पड़ा था वो तो पड़ा ही हुआ है 1,20,000, 1,05,000 और खरीद लिया हमने इस साल और 50,000 बेच दिया। तो बेसिकली जो एसेट्स ओपनिंग बैलेंसेस एग्जिस्ट करते हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर में, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर भी एग्जिस्ट करते होंगे। अब क्लोज करेंगे कि करके सबको। ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज्ड है, उससे आया कैपिटल फंड, कैपिटल फंड 3,85,500, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा कैपिटल फंड, ये भी हमने कैलकुलेट करा है, तो वहां लिखेंगे रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। इनर कॉलम में कितना कैलकुलेट करा हमने 3,85,500, तो कैपिटल फंड वहां से आ गया। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट्स आपके ज्यादा है, ठीक है, क्रेडिट्स आपके ज्यादा है, 4,13,000 क्रेडिट्स है, तो आपका सरप्लस आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में 2 सरप्लस, ब्रैकेट्स में एक्सेस ऑफ इनकम
ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना आया 4,13,500 क्रेडिट्स है 4,13,500 माइनस 198,500 2,15,000 क्या आया आपका सरप्लस। सरप्लस का क्या करते हैं कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। सरप्लस का क्या करते हैं कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। सरप्लस कितना आया सरप्लस 2,15,000। कैपिटल फंड कितना था 3,85,500 सरप्लस ऐड हो गया 6,05,500। टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट का 6,05,500 प्लस 5,000 प्लस 6,000 तो टोटल आया 6,11,500। एसेट साइड का टोटल देख लेते हैं। एसेट साइड का टोटल अगर सेम आया तो हमने सही करा होगा, नहीं आया तो हमने कोई गलती करी होगी। तो मुबारक हो, एसेट साइड का टोटल भी आया 6,11,500। तो सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना, ऑर्डर समझना है किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है, एक एक ट्रीटमेंट को समझना है, उसका वर्किंग नोट कैसे बनाना है। प्लीज वर्किंग नोट बना के करेंगे तो ही परफेक्ट आंसर माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन इतना लंबा है, क्वेश्चन छोटा भी हो सकता है, बट ऑर्डर इन विच द क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड, जिस ऑर्डर में हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए वो ऐसे ही होना चाहिए। उससे गलती होने के चांसेस, अमाउंट कोई मिस हो जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। कोई होगा भी तो जब आप रीचेक कर रहे हैं तो आपके सामने वो चीज आ जाएगी, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्या था ये क्वेश्चन नंबर 49 एनपीओ टीएस ग्रेवाल का था, क्वेश्चन नंबर 49।